नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज का ये वीडियो आपके यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपके हर वो एग्ज़ाम जिसमें जो करंट अफेयर्स है वो पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी आपका ये इम्पॉर्टेंट है। आज के जिस करंट अफेयर्स के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स, ओके, रैंकिंग से रिलेटेड पॉइंट्स और इंडेक्सेस से रिलेटेड पॉइंट्स। ठीक है, पहले हम लोग कुछ स्कीम्स डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आई एम श्योर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहली आपकी रिपोर्ट आती है वो है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। ये इसका 8th संस्करण था। ठीक है, जारीकर्ता की बात करें तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय इसे जारी करता है। थीम की बात करें तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 की जो थीम थी वो थी वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की तो वो थी आपकी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ओके, 2024 की थीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगला पॉइंट है सबसे स्वच्छ शहर। यह आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा सबसे स्वच्छ शहर लिस्ट में कौन सा है। तो इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से ये सबसे स्वच्छ हैं। तीसरा स्वच्छ शहर है नवी मुंबई। पटना का स्थान अगर देखें तो 77 है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश की है, राइट। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर है वाराणसी और आपका प्रयागराज, राइट। वो शहर जिनमें आबादी 1 लाख से कम है उसमें सबसे स्वच्छ पे आते हैं। फर्स्ट पे महाराष्ट्र का सासवड जो शहर है, छत्तीसगढ़ का पाटन शहर और थर्ड नंबर पे है आपका महाराष्ट्र का लोनावाला। ओके, राज्यों में सबसे स्वच्छ की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र, सेकंड पे मध्य प्रदेश और थर्ड पर छत्तीसगढ़ है। ओके, बात करें निम्न प्रदर्शन वाले राज्य की तो अरुणाचल, मिजोरम, राजस्थान एंड नागालैंड ये आपके निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों में शामिल हैं। बिहार का स्थान 15th है, राइट। नेक्स्ट रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपकी भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2023। जारी करता है इसका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, पहला पॉइंट है कि वर्ष 22 में सड़क दुर्घटना में 1,68,491 लोगों की मृत्यु हुई थी, जो वर्ष 2021 की तुलना में 11.9% की वृद्धि है। ओके, इस रिपोर्ट में जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेगा वो है आपका सर्वाधिक मृत्यु दर जो मृत्यु है वो उत्तर प्रदेश 13.4 में हुई है। ठीक है, और बस इतना ही इसमें रिपोर्ट में इम्पॉर्टेंट है। अगली रिपोर्ट है दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। जारी करता है इसका नीति आयोग। ओके, इम्पॉर्टेंट है। करें सबसे ज़्यादा गरीब राज्य बिहार 33.76%, फिर झारखंड एंड देन यूपी। सबसे कम गरीब राज्य केरल है। ओके, 2015 से 16 में 2019 से 2021 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59% से 19.28% की गिरावट आई है। ओके, ये था हमारा इस इंडेक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं अगले इंडेक्स की, तो वो है हमारा तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक जो जारी करता है आपका नीति आयोग। राज्यों में शीर्ष 3 राज्य हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, पहाड़ी हिमालय राज्यों में शीर्ष स्थान है आपके उत्तराखंड का। और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो जो शीर्ष स्थान है वो है गोवा का। ठीक है, बिहार का 22nd स्थान है। नेक्स्ट है आपकी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0। जारी करता है इसका शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इसमें 73 अलग अलग मानकों के आधार पर अंक दिए जाते हैं, आप ये देख रहे होंगे ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि PGI 2.0
वर्ष 2021-2022 की रिपोर्ट में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 5 श्रेणियों में कोई भी राज्य नहीं है, जबकि 6वीं श्रेणी प्रोचेस्टर 2 में पंजाब और हरियाणा ने जगह पाई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड ने 9वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 2 में जगह बनाई है। ठीक है, अगला जो सूचकांक है वो है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। जारी करता है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह। ओके, और इसमें आपका इम्पॉर्टेंट है कि जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य हैं वो कौन से हैं। तो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये 2 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य हैं। भारत में जल स्रोतों की पहली गणना की बात करें तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, किसके द्वारा हुई? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। भारत में कुल जल स्रोतों की गणना के बारे में आपको ये डिटेल दी गई है। ओके, इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम हैं। जल स्रोतों की संख्या में अगर अंतिम राज्य आपसे पूछा जाए तो वो सिक्किम है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपसे अग्रणी राज्य पूछा जाए तो वो महाराष्ट्र है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू रैंकिंग्स एंड इंडेक्सेस। ठीक है, MCQ फॉर्म में ये आपके क्वेश्चंस है और इनमें से डेफिनेटली एक आपसे ज़रूर पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 में बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद 134 देशों में से भारत की वायु गुणवत्ता तीसरी सबसे खराब थी। 22 में भारत विश्व के 8वें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थान पर था। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, फर्स्ट एंड सेकेंड, बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी केवल 2। ये वाला पॉइंट आपका एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही में जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपके, भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातक बना हुआ है। सऊदी अरब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। पाकिस्तान विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है। इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, या फिर उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कौन सा कथन सही होगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी केवल 1 और 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। आपको बताना है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है। 122, 124, 126 या फिर 128। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 126 रैंक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 डैम लोकतंत्र की विविधताएं रिपोर्ट के लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स LDI में भारत की रैंक क्या है, जो लोकतंत्र के उदार और चुनावी दोनों पहलुओं को दर्शाता है। LDI में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन है आपके 119, 98, 110 एंड 104। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 104 रैंक है। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 के लैंगिक असमानता सूचकांक GII पर 193 देशों के बीच भारत का स्थान कौन सा है। GII का फुल फॉर्म होता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, राइट। आपको बताना है इंडिया की रैंक कौन सी थी। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 108 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा विमोचित उपन्यास फूल बहादुर अंग्रेजी में अनुवादित होने से पहले मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शंस हैं बंगाली, डोगरी, मगही या फिर मराठी। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि फूल बहादुर जो उपन्यास है वो मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन यानी मगही। ओके, अगला प्रश्न है फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपसे बुक एंड राइटर्स पूछे जाते हैं। आपको बताना है एस रमन, HC गुप्ता, D सुब्बाराव, AN रे। कौन सा इनमें करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन एस रमन। ओके, अगला प्रश्न है कि डबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड मेमोरीज ऑफ एन नॉन कैरियर डिप्लोमेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? डबलिंग एंड डिप्लोमेसी आपको बताना है कि बुक के लेखक कौन हैं। ओके, अरविंद बागची, SD मुनि, S जयशंकर, हर्ष श्रृंगला। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन SD मुनि। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? PS श्रीधरन पिल्लई, मार जोसेफ पैरमथोटम, सुभाष शिरोडकर, R महिरवर्धन। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा आपको बताना है। फर्स्ट आंसर एकदम सही हो जाएगा PS श्रीधरन पिल्लई। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सोवियत शासक के अंतिम वर्षों के बारे में एक फ्रांसीसी उपन्यास स्टॉलिन काउच के बंगाली अनुवाद के लिए रॉमन रॉलिन पुस्तक पुरस्कार का 7वें संस्करण किसने जीता? अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, पंकज कुमार चैटर्जी या फिर झुम्पा लाहिरी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पंकज कुमार चैटर्जी। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 2022 में आयोजित तेंदुओं की आबादी का आकलन भी 5वें चक्र के अकॉर्डिंग भारत में तेंदुओं की अनुमानित आबादी कितनी है? 10,234, 12,954, 13,874 या फिर 14,625। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट आपको बताना है। थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा 13,874। अगला प्रश्न है नवीनतम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साइबर अपराध द्वारा लक्षित होने के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि साइबर क्राइम में भारत की कौन सी रैंकिंग है, 54, 68, 80 या फिर 96। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 80th रैंक है। ओके, थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 फरवरी 2024 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग सही कथन चुनना है आपको। दूसरी तिमाही के लिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन विश्व के सबसे मजबूत पासपोर्ट के खिताब के लिए बराबरी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 80 से गिरकर 85 पर आ गई है। कौन सा कथन सही है आपको पता करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है तो वो 85th हो गई है। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ऑक्सफैम रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दुनिया के 5 सबसे अमीर व्यक्तियों की संपत्ति 2020 से दोगुनी हो गई है। दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों के पास 83% वैश्विक वित्तीय संपत्ति है। चैरिटी कॉरपोरेट शक्ति पर अंकुश लगाने का आह्वान करती है।
सो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, ठीक है। सो जो सेकंड वाला ऑप्शन है केवल 2, ये आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 के किस संगठन ने जारी की? संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व आर्थिक मंच या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर भारत की रैंक क्या है? 70, 75, 80 या फिर 82? सो अभी ये क्वेश्चन ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। जनवरी के अकॉर्डिंग 80 थी, मगर 6 महीने की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसकी 85th हो गई है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 2024 ब्रांड्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस आईटी सेवा ब्रांड को दुनिया का सबसे मूल्यवान माना गया है? एक्सचेंजर, टीसीएस, इन्फोसिस या फिर आईबीएम कंसल्टिंग? सो आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों ही गलत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय? कौन सा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा? सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है 2024 में सेकंड जो वित्त मंत्रालय है इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। सेकंड ऑप्शन वित्त मंत्रालय एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2023 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे भ्रष्ट है? डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड या फिर स्वीडन? विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर? आपको बताना है डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड या फिर स्वीडन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क, राइट। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20, एक हालिया अध्ययन के अकॉर्डिंग भारत में मधुमेह यानी डायबिटीज़ की व्यापकता क्या है? 2.4%, 7.4%, 11.4% या फिर 21.4%? सो अभी रिसेंटली एक स्टडी के अकॉर्डिंग भारत में डायबिटीज़ की व्यापकता क्या है? सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 11.4%, ओके। थर्ड वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। 2023 के जितने भी इम्पॉर्टेंट रैंकिंग एंड इंडेक्सेस थे उसका एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे इंडेक्सेस एंड रैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऑथर और बुक के भी रिलेटेड, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।